जिस तरह से बंगाल बीजेपी के लिए एक साख का सवाल बना हुआ है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार वहां निगाहें टिकाए बैठी है कि उस किले को भेदना है जो अभी तक अभेद्य रहा है आपके लिए। और ऐसे में दिलीप घोष के ऊपर जो आरोप इस वक्त तौसीफ लगा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, ये एक एक्शन का रिएक्शन वहां दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से ये सुनिश्चित करना होगा कि आग में घी ना डाला जाए। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के 115 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो बंगाल के नागरिक नहीं है क्या? और बंगाल के नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी का नहीं है क्या? और जब आपका संवैधानिक दायित्व है नागरिकों के जान माल की रक्षा करने की, दिलीप घोष जी का अगर कोई बयान आपत्तिजनक है, उस पर कानूनी कार्रवाई करने से किसने रोक रखा ममता बनर्जी को? आप अगर एक तरफ से जो है आप हिंसक हत्याएं करेंगे, बर्बर हत्याएं करेंगे, क्रूरतापूर्वक हत्याएं करेंगे, हमारे विधायक की हत्या कर देंगे, हमारे पार्षद की हत्या कर देंगे, हमारे सामान्य कार्यकर्ता की हत्या कर देंगे, कोई प्रत्याशी अगर चुनाव में लड़ रहा होगा उसके परिवार के साथ बलात्कार कर देंगे, उसके बाद उस पर अगर किसी ने वाचिक हिंसा की बात कर दी तो वाचिक हिंसा वाला दोषी है, लेकिन जिसने वास्तविक हिंसा की है, जिसने निर्मम हत्याएं की है, उनको ममता बनर्जी अपराधियों को बचाएंगी। और ये कह रहे हैं अलीपुर द्वार में कि हमारे जिला अध्यक्ष ने कह दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, तो जिला अध्यक्ष इनका जो है वो पुलिस का जांचकर्ता भी हो गया, वो जज भी हो गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस देश की संवैधानिक व्यवस्था है? किस प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है? ये इसी तरह चलेगा। और इसके बाद जो है उफ भी नहीं की जाए, आप हत्याएं दर हत्याएं करते चले जाएं और आपके विरुद्ध राजनीतिक तौर पर कोई वक्तव्य भी नहीं दिया जाए। इस तरह की तानाशाही चल रही है। हिटलर भी फेल हो गया है। ये हिटलर दीदी है। हिटलर दीदी ने इस तरह से जो है राज चला रखा है। आप अभी जो परसों की घटना बता रहे हैं, परसों की घटना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की हत्या कर दी क्योंकि नृशंसता उनके मुंह में जो है वो खून लग गया है, वो हत्यारे हो गए। आपके कार्यकर्ताओं को बर्बर हत्यारे और नृशंसता पर आमादा होने का आपने अवसर क्यों दिया? ठीक है, तौसीफ जी इस पे जवाब देंगे। अपराध किसका है? ठीक है, तौसीफ जी इस पे जवाब देंगे, लेकिन सिद्धेश्वर शुक्ला जी, बड़ा सवाल ये, चुनाव तो अगले साल हैं और एक जो मुख्य लड़ाई इस वक्त राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में, और चुनावी हिंसा का जो वहां पर इतिहास रहा है, कहां पर जाकर ये बलि रुकेंगी? चुनाव तो अगले साल है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की यहां पर जमीन तैयार हो रही है, ये बहुत आदर्श स्थिति तो दिखाई नहीं देती है। देखिए, एक एकेडमिशियन के नाते मैं बिहार और बंगाल के चुनाव को और उसकी परिस्थितियों को फॉलो करता रहा हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में होने के नाते इन चीज़ों पे हमने विस्तार से कई सारे अध्ययन भी किए हैं। मैं बुनियादी तौर पे सीपीएम का समर्थक हूँ। चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए बोल दूं कि वहाँ पर जिस तरह का पॉलिटिक्स और काउंटर पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो किसी न किसी रूप में बंगाल में हिंसा को ही प्रोत्साहित करेगा। जिस तरह के बयानात राजनीतिक नेताओं के द्वारा वहां पे दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहा है जिससे बंगाल के अंदर हिंसा का माहौल पैदा हो। दरअसल ये सिर्फ राजनीतिक हिंसा ही नहीं है, बल्कि बंगाल के अंदर नीचे गांवों में जिस तरह की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिस तरह की असमानता है, जिस तरह का भेदभाव है, वो तमाम चीजें इस तरह की हिंसा के लिए जिम्मेवार भी हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर एक बेहतर विकल्प जो डेमोक्रेटिक हो, जो आर्थिक सवालों पे, बंगाल के मुद्दों पे जो संघर्ष करने की ताकत और क्षमता रखता हो, उस तरह के लोगों को एक बेहतर और डिसेंट पॉलिटिक्स को वहां एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। और उसके बगैर बंगाल में हिंसा को रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। आप पिछले एक साल के बीजेपी के नेताओं के भाषण सुन लीजिए या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुन लीजिए, आप उसकी पॉलिटिकल कंटेंट उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई जेन्युइन सवाल नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को मारो काटो की राजनीति वहां पे स्थापित करने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।